इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं से संस्कृत की पाठ्यपुस्तक से द्वादशः पाठः अन्य उक्तयः। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इजी ज्ञान। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठः अन्य उक्ति विषय वर्तते। यह प्रस्तुत पाठ अन्य उक्ति के विषय में है। अन्य उक्ति ही नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन वा कस्यापि दोषस्य निंदायाः कथनम गुणस्य प्रशंसा वा। अन्य उक्ति नाम अप्रत्यक्ष रूप से किसी बहाने अथवा किसी दोष की निंदा करना अथवा गुण की प्रशंसा करना है। सांकेतिक माध्यमेन व्यज्यमानः प्रशंसादयः झटिति चिरंच बुद्धौ अवतिष्ठन्ति। संकेत के माध्यम से किसी की निंदा अथवा प्रशंसा जल्दी और देर तक बुद्धि में बैठ जाती है। अत्रापि सप्तानाम अन्य उक्ति नाम संग्रहो वर्तते। इसमें 7 अन्य उक्तियों का संग्रह है। या भी राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तड़ाग, सरोवर, चातकादि नाम माध्यमेन सत्कर्म प्रति गमनाय प्रेरणा प्राप्यते। जिसमें राजहंस, कोयल, बादल, मालाकार, तालाब और चातक आदि के माध्यम से अच्छे कर्मों के प्रति जानने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए देखते हैं इसका पहला श्लोक। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत ना सा बक्षस्रेण परितः तीरवासिना। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। एकेन राजहंसेन सरसः या शोभा भवेत सा शोभा परितः तीरवासिना बक्षस्रेण न भवति। इसका सरलार्थ इस प्रकार से करेंगे। एक राजहंस से सरोवर की जो शोभा होती है वह शोभा चारों ओर किनारों पर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती है। इस प्रकार से आप इसका अन्वय और सरलार्थ कर लेंगे। दूसरा श्लोक देखिए। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपितानि अम्बुनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस बदतस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृतोपकारः। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। रे राजहंस यत्र भवता मृणाल पटली युक्ता अम्बुनि निपितानि नलिनानि निषेवितानि बदतस्य सरोवरस्य कृतोपकारः केन कृतेन भविता असि। इसका सरलार्थ इस प्रकार से रहेगा। हे राजहंस, जहाँ आपने कमंडनाल के समूह को खाया है, जल को भली भांति पिया है, कमलों का सेवन किया है, बोलो उस सरोवर का किया गया उपकार किस कार्य से चुकाओगे, अर्थात किस प्रकार से चुका पाओगे। श्लोक नंबर 3 देखिए। तो यही अल्पेरपि करुणया भीमभानो निदाघे मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जनितुम इह प्रावृष्येनेन वाराम धारासारणपि विकीर्ता विश्वतो बारिदेन। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे। हे मालाकार, भीम भानौ निदाघे अल्पहि तो यही अपि भवता करुणया अस्य तरोः या पुष्टिः व्यरचि वाराम प्राविशीर्णेन विश्वतः धारासारान अपि विकीर्ता वारिदेन इह जनितुम सा पुष्टि किम शक्या। इसका सरलार्थ इस प्रकार से करेंगे। हे माली, सूर्य के अत्यधिक तपने पर अर्थात अत्यधिक गर्मी होने पर या गर्मी के समय में थोड़े जल से भी आपने दया के साथ इन पेड़ों को, इन वृक्षों की जो पुष्टि की है, जलों को वर्षा काल में चारों ओर से धाराओं के प्रवाहों को भी बरसाते हुए बादल से इस संसार में उस पेड़ की पुष्टि क्या की जा सकती है, अर्थात इन दोनों में क्या तुलना की जा सकती है। आगे वाला श्लोक देखिए। आपे दिरे अंबर पथम परितः पतंगः भृंगारसाल मुकुलानि समाश्रियन्ते संकोच मंचन्ति सरस्वत्यै दीन दीनो मीनो नुहंत कतमाम गतिम अभ्युपैतु। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। पतंगा
परितः अंबर पथम आपेदीरे भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रियन्ते सरह त्वयि संकोचम अंचति हंत दीन दीनः मीनः नु कतमाम गतिम अभ्युपेतु। इसका सरलार्थ इस प्रकार से करेंगे, पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है, भौरों ने आम की मंजरियों को आश्रय बना लिया है, सरोवर तुम्हारे संकुचित होने पर हाय निराश्रित मछली निश्चय से किस गति को प्राप्त करेगी। अर्थात जब सरोवर सूख जाता है तो सभी पक्षी उसे छोड़ करके आकाश मार्ग से दूसरे सरोवर में चले जाते हैं और भौरे भी आम की मंजरियों का आश्रय लेते हैं, परंतु सरोवर के संकुचित होने पर उसके सूख जाने से मछलियों को तो मरना ही पड़ेगा। आगे देखिए श्लोक नंबर 5। एक एव खगो मानी बने वस्ती चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, एक एव मानी खगः चातकः वने वस्ती वा पिपासितः म्रियते पुरंदरम याचते वा। इसका सरलार्थ इस प्रकार से करेंगे, एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक अर्थात चकोर वन में रहता है, वह या तो प्यासा मर जाता है अथवा इंद्र से वर्षा की अर्थात पानी की कामना करता रहता है। तो इस प्रकार से इसका सरलार्थ हो जाएगा। श्लोक नंबर 6 देखिए, आश्वास्य पर्वतकुलम तपनोषंतप्तम उदाम दाब विधुराणी च काननानी नाना नदी नदशतानी च पुरीत्वा रिक्तो असि यज्जल्द सेव तबोत्तमा श्री। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे, हे जल्दः तपनोष्ण तप्तम पर्वतकुलम आश्वास्य उद्दाम दाब विधुराणी काननानी च आश्वास्य नाना नदी नदशतानि पुरीत्वा च यत रिक्तः असि तब सा एव उत्तमा श्री। इसका सरलार्थ आप इस प्रकार से करेंगे, हे बादल सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करके, ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को तृप्त करके और अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को जल से पूर्ण करके अर्थात भर करके भी यदि तुम खाली हो तो वही तुम्हारी उत्तम शोभा है। इस प्रकार से इसका सरलार्थ हो जाएगा। श्लोक नंबर 7 देखिए, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोधा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशः केचिद् वृष्टिभिर् आर्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। इसका अन्वय इस प्रकार से रहेगा, रे रे चातक सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम गगने ही बहवः अम्बोधा सन्ति तु सर्वे अपि एतादृशः न सन्ति केचिद् धरिणीं वृष्टिभिः आर्दयन्ति केचिद् वृथा गर्जन्ति त्वं यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनम वचः मा ब्रूहि। इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा, हे चातक पक्षी सावधान मन से सुनो, आकाश में निश्चय ही बहुत सारे बादल हैं, परंतु सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ धरती को बारिश से भिगो देते हैं, कुछ बेकार में ही गरजते हैं। तुम जिस जिस को देखते हो उसके आगे अपने दीन अर्थात दुखी वचन मत कहो। तो इस प्रकार से इस श्लोक का भी अर्थ हो जाएगा। तो ये थे हमारे इस पाठ से संबंधित श्लोक, उनके अन्वय और उनका सरलार्थ कार्य। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए आप इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दार्थों को जरूर याद करें, तथा फिर भी आपको इन श्लोकों को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्नों और शंकाओं का समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा। इसी प्रकार की किसी दूसरी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन कॉल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जैसे हम कोई दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक
धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।